Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So in this last month, I'm pretty sure that a lot of us are quite stressed about our preparation. और हम कितना भी ट्राई कर लें वो स्ट्रेस रहता है and we are not able to prepare to the 100% of our potential because sometimes that stress increases so much. कभी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, कभी कुछ और ऐसा हो गया. There are certain days जहाँ पर हम उठते ही थोड़े ऐसे लो मोराल के साथ हैं. So in this session, I will give you a perfect strategy, certain points as to how to reduce this stress. अगेन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि स्ट्रेस 100% नहीं जाएगा बिकॉज एग्जाम के लास्ट मंथ में थोड़ा स्ट्रेस होना अच्छी बात है क्योंकि हम लोग उस वजह से थोड़े से पुश रहते हैं कि वी विल बी एबल टू प्रिपेयर प्रॉपर्ली फॉर द एग्जाम, राइट? अब यहाँ पर लेट मी टेल यू सबसे पहले कि हमें स्ट्रेस होता क्यों है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड एग्री एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ. द फर्स्ट रीजन व्हाई वी आर सो स्ट्रेस्ड इज बिकॉज हमको कहीं ना कहीं पता है कि हमने प्रेपरेशन पहले अच्छे से नहीं करी थी और अब लास्ट का थोड़ा सा टाइम आ गया है तो वो गिल्ट में है ना. इंटरनली कहीं वो थोड़ा सा गिल्ट है कि यार काश पहले अच्छे से कर लिया होता तो अभी इतनी सारी चीजें करना बाकी नहीं होता. एंड सी दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. अब आपने जो नहीं किया है या जो कर लिया है ना, दैट्स ओके. अब आप पीछे की चीजें सोच के कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि वो तो समय जा चुका है. तो हम लोग अगर लास्ट का महीना भी यही सोच के निकाल देंगे तो हमें बाद में इस बात का गिल्ट होने लगेगा कि हमने लास्ट महीना भी ऐसे निकाल दिया था. तो जो आपने पहले किया है नहीं किया है उसको आग लगा दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. आप ऑब्वियसली किसी ना किसी लेवल पे तो आ गए होंगे ना. अगर आप पहले 20 स्कोर करे तो अभी 40 तो स्कोर कर ही रहे हो, राइट? तो धीरे धीरे करके आप और ज्यादा स्कोर करने लग जाओगे अगर आप लास्ट मंथ में सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेशन रखोगे कि बस मेरे को प्रिपरेशन कैसे अच्छे से करनी है. उस गिल्ट को लेके मत चलो अपने साथ, बिकॉज वो गिल्ट फिर बढ़ती रहेगी एग्जाम के बाद अगर आप प्रिपरेशन को शुरू ही नहीं करोगे तो. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट अ लॉट ऑफ यू काइंड ऑफ मिस इज दैट कि हम लोग कई बार ये नहीं समझ पाते कि हमको प्रोसेस पर ध्यान देना है, रिजल्ट्स पर नहीं, क्योंकि वो हमारे हाथ में ही नहीं है ना. इट ऑलवेज लाइक हॉर्न्स आवर माइंड कि हम लोग सोचते रहते हैं कि व्हाट इफ द रिजल्ट डज नॉट गो आवर वे. अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी टेल टू आवर फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड सो ऑन, खुद को क्या बोलेंगे. सो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवरसेल्व्स. ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसमें नॉट जस्ट समबडी स्कोरिंग से 30-40 उसको ये स्ट्रेस है. इवन इफ यू स्कोरिंग से 80-90 तो भी आपको ये स्ट्रेस रहेगा कि व्हाट इफ द एग्जाम डू नॉट गो वेल. See, it is not in our hands anyway. एग्जाम अच्छा जाना ना जाना इज, आप तो सिर्फ परफॉर्म कर सकते हो. आप सिर्फ मॉक टेस्ट में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अच्छा कर सकते हो. आप एक एग्जाम को भी एक अच्छा मॉक टेस्ट की तरह लेकर करो और उसको 2 घंटे वहां पर एक तरह से आप स्ट्रगल करो, अच्छे से उसको 2 घंटे पूरी तरह से फाइट करो आप, राइट? दैट इज द मैक्सिमम यू कैन डू. पेपर कैसा आएगा, डिफिकल्ट तो नहीं आ जाएगा, क्वेश्चंस बड़े तो नहीं आ जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, डोंट वरी अबाउट ऑल ऑफ दिस. सी, दिस इज बियॉन्ड यू, दिस इज बियॉन्ड योर कंट्रोल. तो अगर आप ये सोच के अपना समय बर्बाद करोगे तो आपको भी पता है कि आपकी हेल्प होने नहीं वाली है यहाँ पे. तो इसलिए कोशिश करो कि खुद को एकदम काम रखो. दिन का एक सिंपल सा शेड्यूल होना चाहिए आपका और उस शेड्यूल को फॉलो करते करते एक प्रॉपर काम करो. सी, दिस इज नॉट लाइक अ 12th ग्रेड एग्जाम ना, जहां पर हम लोगों को एक बुक या 2-4 बुक बता दी थी कि इसमें से पढ़ लो आंसर आ जाएंगे. तो उसमें हम अगर लास्ट में बहुत सारी चीजें कर लेते थे आराम से, एक रात पहले भी कर लेते थे, है ना. यहाँ पर वैसा नहीं होगा. कम से कम 1 महीने तो आपको सिंसियर इसमें रहना ही पड़ेगा, तब आपका चांस बनेगा एग्जाम में कुछ अच्छा करने का. तो इसलिए कोशिश पूरी अपनी तरफ से करो. यहाँ पर कोई फिक्स सिलेबस नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपको मैं कई सारी चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बताता रहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ चीजें अनइंपॉर्टेंट होती है जो मैं आपको बताता हूँ, तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट. सो डोंट पिक अप अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, बट कुछ ऐसी चीजें जो आपने प्रोबेबली भी पिकअप की ही नहीं होगी, जैसे मैथ्स. अगर नहीं पिकअप किया अभी करो, राइट? करंट अफेयर्स का बैकलॉग आपका काफी ज्यादा बचा है, आप शुरू कर दो, हो सकता है खत्म, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो सकता. यू हैव इनफ टाइम, मेक एवरी सिंगल डे काउंट नाउ. अब कोई भी आगे से ऐसा दिन ना जाए जहां पर हमको लगे कि यार मेरा आज का भी दिन बर्बाद कर दिया. वो फीलिंग बहुत खराब होती है. कभी कभी पता है दिन में ना काफी कुछ करने के बाद भी हमको लगता है कि हमने आज के दिन में ज्यादा कुछ नहीं किया, बिकॉज क्या होता है कि प्रिपरेशन है इतनी बड़ी और हमको टाइम मिलता है एक दिन में बहुत कम, राइट? तो उस टाइम में हम एक लिमिटेड चीज ही कर सकते हैं. तो आप जो शेड्यूल बना रहे हो ना, वो कम से कम आपका 8 से 10 घंटे का शेड्यूल होना चाहिए दिन में इन द लास्ट मंथ. और वो 8 से 10 घंटे अगर आप रेगुलरली अच्छे से पढ़ रहे हो, उसमें हाथ में फोन नहीं होना चाहिए, उसमें इधर उधर दोस्तों भी घूमने नहीं जा रहे हैं, उसमें कुछ और नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ प्रॉपर्ली प्रिपरेशन अगर आप 8 से 10 घंटे कर सकते हो, दैट इज गुड इनफ फॉर यू टू प्रिपेयर, राइट? अच्छा खासा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, बट उस पर करना पड़ेगा, है ना. कीप स्टिकिंग टू दैट एवरी डे. उसमें अब संडे नहीं आएगा, उसमें दिवाली भी नहीं आएगी, राइट? आई नो दिवाली इज अ वेरी बिग फेस्टिवल फॉर अस, बट दिवाली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारा एग्जाम है 20 दिन. तो कोशिश करो कि एक सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ, एक सिंपल अप्रोच के साथ बेसिक चीजों को कर करके हम लोग आगे बढ़े. कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना, कुछ एकदम तेज नहीं भागना शुरू करना. आराम से बेसिक चीजें करो. जो वीकनेसेस थी अभी तक हाथ नहीं लगाए तो उनको पढ़ो. और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है क्लैट में जो आपको आ नहीं सकता है.
वो सिर्फ तभी नहीं आएगा जब हम उसकी इनफ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, एंड दैट वुड क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई हैव ब्रॉट अ क्रैश कोर्स फॉर यू, एंड बिकॉज इट इज दिवाली, तो दिवाली पर हम इस बार पढ़ने वाले, दैट इज व्हाई वी आर गिविंग यू अ दिवाली ऑफर, सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट दिस क्रैश कोर्स फॉर एब्सोल्युटली चीप। ठीक है, उसके अलावा भी आप कोई भी कोड यूज कर सकते हो, जैसे मेरा कोड है मालपानी, जिसको यूज करके आपको 12% और हम ऑफ देंगे, बिकॉज वी वांट यू गाइस टू स्टडी। ठीक है, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। तो आप लोगों को लास्ट में क्या होगा कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस विद दिस कोड, एंड ऑब्वियसली यू कैन कम टू द लाइव क्लासेस, जहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, ताकि कभी कभी क्या होता है खुद से वो मोटिवेशन नहीं आता ना, तो हम आपको जानबूझ के पुश करेंगे। उसके अलावा इसके साथ आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, जहां पर 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट होंगे और 20 से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट होंगे। तो आपको रोज कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इसमें, उसके बाद आपको ऑप्शन ही नहीं देंगे हम आपको कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो विल मेक श्योर, तो यू कैन गो टू द वेबसाइट which is 12minutes2class.com, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आप ये चीजें भी अवेल कर सकते हो। यू कैन टेक सिंगुलर कोर्सेज ऑल्सो, अगर आपको कभी कभी लगता है कि नहीं मेरे को तो एक या दो सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, यू कैन डू दैट एज वेल, बट डू इट रियली सिंसियरली। आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, यू आर द लॉयर्स ऑफ टुमारो। लॉयर्स वही लोग होते हैं जो अंडर प्रेशर बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि आप वो लॉयर बनने की कैपेबिलिटी, जो आप में काबिलियत है ना, वो अभी से है। तो एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, दैट वुड नॉट बी रेलेवेंट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर देखा जाएगा वो, बट अभी अगले 20-22 दिन में आप खुद को कितना ज्यादा प्रूव कर पाते हो खुद के सामने, दैट इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट इन आवर प्रिपरेशन। तो स्टे मोटिवेटेड। थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो दैट्स ओके, वो स्ट्रेस आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम पर ये याद दिलाता है कि भाई मजे नहीं करने, पढ़ाई करनी है, तो उतना स्ट्रेस होना जरूरी है, लेकिन इतना स्ट्रेस मत लो। जब भी ज्यादा स्ट्रेस हो तो पॉइंटर्स बना लो कि भाई ऐसी कोई चीज का मेरे को स्ट्रेस हो रहा है कि जो मेरे हाथ में ही नहीं है। इफ द आंसर इज यस, उस बात का स्ट्रेस मत करो, अपने हाथ में ही नहीं है ना ये बात, तो कैसे करेंगे उसका स्ट्रेस लेके भी क्या होगा, राइट? उन चीजों का स्ट्रेस लो जो आपके हाथ में है, आपकी प्रिपरेशन, आपकी प्रैक्टिस, आपके कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डू एज मच प्रैक्टिस एज पॉसिबल, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू इन दैट प्रिपरेशन। Thank you so much guys, keep smiling and always be very positive about your preparation, चाहे हम कुछ भी हो। एक मॉक टेस्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम वापस से 2 दिन बाद एक मॉक टेस्ट देंगे और मेक श्योर करेंगे कि उसमें बेटर करते हैं, राइट? डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी, कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ, है ना? तो अब खुद को हमें क्या करना है कि भाई अगर मैं एक टेस्ट में 50 नंबर लाया हूँ, मेरे को अगले टेस्ट 52 लाने, ये मेरा टारगेट है। अब चाहे मेरा दोस्त 60 ला रहा हो, 65 ला रहा हो, 70 ला रहा हो, आई डोंट केयर, राइट? Keep working on this, and that's it about this session. Thank you so much guys. Subscribe to the YouTube channel, press the bell icon, and don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you so much guys.